वेलकम बैक साथियों। आप सभी का स्वागत है कर्मवीर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले मैं कहूँगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपका साथ बहुत हमें चाहिए। और हम जैसे कि बात कर रहे हैं रोड मैप साइंस क्लास 10 की। ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, लेकिन बच्चों की क्वेरी आई कि सर हमें वीडियो चाहिए, तो मेरी तबीयत 2-3 दिन से खराब है, तो मैं ये वीडियो आज मुझे बनानी पड़ रही है, बल्कि पहले बनानी चाहिए थी। तो देखो, अब हमारे पास क्या है, मैं सीधे सीधे ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे आपको लेके चलता हूँ टॉपिक पे कि आपको साइंस का पेपर करना कैसे है। जैसे कि हमारे पास साइंस का पेपर है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपके पास केमिस्ट्री कितने मार्क्स की आएगी। आपके पास कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज है, 25। फिजिक्स कितने मार्क्स की आएगी, ये भी 25 मार्क्स की आएगी। बायो कितने मार्क्स की होगी, ये भी आपके पास कितने मार्क्स की होगी, 25। टोटल कितना होगा, 75। अब आप कहोगे सर जी नहीं, यहाँ तो कोई एक एक जो सब्जेक्ट है 30 का आएगा। बिल्कुल आएगा। मैंने क्या किया है, 5 मार्क्स का एक जो चैप्टर है यानी अवर एनवायरमेंट, उसको अलग रख लिया है। आप भी इसको अलग ही रख लो, क्योंकि ये अलग ही आएगा। तो ये 80 मार्क्स का पेपर आपका इस तरीके से आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे बेटा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मार्क्स। क्वेश्चन सपोज दैट क्वेश्चन आएंगे 3, 5 मार्क्स के कितने हो गए हमारे पास, 15। क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आपके पास 3, वो आएंगे 4 मार्क्स के, कितने हो गए, 4 3 12। क्वेश्चन आएंगे आपके पास यहाँ पे 6, वो कितना है, 2 मार्क्स से, 6 2 कितने होते हैं, 12। ठीक है। क्वेश्चन आएंगे आपके पास यहाँ पे 7 7 3 कितने होते हैं, 21। और यहाँ पे आएंगे 20 क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स के, कितना हो जाएगा, 20। तो 2 2 4 और 9 और 1 कितने हो गए, 10। और यहाँ पे क्या आएगा, 80। यानी 80 मार्क्स का पेपर इस तरीके से आपके पास मार्किंग स्कीम पे और बाकी सारे ब्लू प्रिंट पे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब जैसे कि हमारे पास मैथ्स में तो आ रहे हैं 5 और 20, यानी 5 क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन आ रहे हैं 5 नंबर के। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 क्वेश्चन कर दिए। अब 3 क्वेश्चन कैसे किए, उसे डिवाइड करो। देखो 3 क्वेश्चन, एक तो केमिस्ट्री में से है, ठीक है। 5 मार्क्स की अगर बात करूं, 5 मार्क्स क्वेश्चन की पहले आपको यही यही पूरे करने हैं, ठीक है। एक तो बेटा केमिस्ट्री में से है, क्या किसमें से, केमिस्ट्री में से। दूसरा किसमें से है, फिजिक्स में से। तीसरा किसमें से मेरे पास, बायो में से। अगर केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में आ रहा है चैप्टर नंबर, मैं खाली चैप्टर नंबर की बात ना करके नाम लिख रहा हूँ। केमिस्ट्री में आ रहा है मेरे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से, कार्बन एंड कंपाउंड में से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर का। फिजिक्स में से आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी में से। देखो ये सीबीएसई का ब्लूप्रिंट है और आएगा ही आएगा, जो अगर सीबीएसई ने बोला है तो बिल्कुल इसी पे से ही आएगा। और बायो में आ रहा है आपके पास, बायो में आ रहा है, उसमें से आ रहा है बायो में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। वो आ रहा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्योंकि देखो कुछ बच्चों के पास बुक पुरानी वाली होगी, कुछ बच्चों के पास नई वाली होगी, तो इसी वजह से मैंने पूरा पूरा इनका लिख दिया। अब ये 5 मार्क्स के हैं बेटा, कितने मार्क्स के हैं, ये चैप्टर कितने मार्क्स के हैं, 5 यानी 5 नंबर का आ रहा है। तो आपके पास टोटल मार्क्स कितने हो गए, यहाँ पे टोटल मार्क्स हो गए आपके पास 15। भाई 15 मार्क्स का तो कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लिया, ये अच्छी तरीके से पढ़ लिया, ये अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो आपके कितने मार्क्स कंप्लीट होंगे, 15 नहीं होंगे, 15 से ज्यादा होंगे। वो कैसे होंगे, वो देखो, क्योंकि इसमें से बेटा क्या आने वाला है, इसमें से एक आएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी एक आएगा एमसीक्यू, और एक इलेक्ट्रिसिटी में से भी आएगा हमारे पास एमसीक्यू, ठीक है। और इसमें से आएंगे 2 एमसीक्यू आएंगे, कितने आएंगे, 2 एमसीक्यू। तो टोटल हमारे पास जो मार्क्स बैठने चाहिए वो कितने बैठने चाहिए, आप सब होशियार हो। 5 और 1 कितने हो गए, 6, 5 और 1 कितने हो गए, 6, 5 और 2 कितने हो गए, 7। यानी ये वाला जो चैप्टर है आपके पास, ये तो आएगा 6 मार्क्स का। फिजिक्स में से ये वाला चैप्टर आएगा 6 मार्क्स का। ये वाला जो चैप्टर आएगा वो कितने का आएगा हमारे पास, 7 मार्क्स का। तो 6 और 6 12 और 7 कितने हो गए, टोटल मार्क्स हो गए 19। अगर आप ये 3 चैप्टर करते हो तो आपके पास 19 मार्क्स क्या हो जाएंगे, पूरे अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएंगे। अब बात करते हैं, अच्छा 5 नंबर के क्वेश्चन पहले करना, तो पहले आपको यही चैप्टर करने हैं, अच्छी तरीके से रट लो, घोल लो, पी लो इसको। 5 नंबर का क्वेश्चन पहले करना है, क्योंकि ये करेंगे तो ये चीजें अपने आप ही कवर होती चली जाएंगी बेटा, ठीक है। अब बात कर दो केस बेस्ड स्टडी की, केस बेस्ड स्टडी। केस बेस्ड स्टडी में क्या आएगा हमारे पास, बात करते हैं, इसमें से भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और किस में डिवाइड किया है, बायो में। अब देखते हैं इसमें से किस में आ रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, आप सभी ध्यान रखना। एक तो बेटा आएगा मेटल एंड नॉन मेटल में से, किस में से आएगा, मेटल नॉन मेटल, ठीक है। मेटल नॉन मेटल में से आएगा। और फिजिक्स में से आएगा, फिजिक्स में आएगा लाइट वाले में से, लाइट
और लाइट रिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर है, लाइट और रिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर है। बायो में आएगा हेरिडिटी में से, किसमें से आएगा? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से। क्या कितने कितने नंबर का है वो भी देख लेते हैं। 4 नंबर की केस स्टडी, 4 नंबर की केस स्टडी और 4 नंबर की केस स्टडी। तो कितने नंबर हमारे पास कवर होंगे इसमें? कितने नंबर कवर होंगे हमारे पास? 12 होगी बात। अगर ये 3 चैप्टर हम करते हैं तो हमारे पास 12 मार्क्स क्या होंगे? कंप्लीट होंगे। लेकिन इसके अंदर से और भी बहुत कुछ आ रहा है। और क्या आ रहा है वो भी मैं बताता हूँ। मेटल नॉन मेटल में से आ रहा है हमारे पास, एक तो आएगा, एक आएगा 1 मार्क्स का एमसीक्यू, ठीक है। और एक आएगा मेरे पास क्या, एक आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। और एक आएगा बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। एक कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का। और जो ये टोटल चैप्टर बैठेगा 4 और 1 5 और 5 कितने मार्क्स का बैठ जाएगा? 10 मार्क्स का। अगर मेटल एंड नॉन मेटल करते हो आप तो 4 मार्क्स का तो आपके पास केस बेस्ड स्टडी चला गया, और बाकी 5 मार्क्स, 1 मार्क्स का एमसीक्यू, 2 मार्क्स का एक नंबर क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल कितना आ गया मेरे पास? टोटल 10 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। बात करते हैं लाइट वाले चैप्टर की। अगर लाइट वाला चैप्टर आप करते हो तो 4 नंबर का तो क्वेश्चन ये आएगा, और प्लस में 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। 3 × 2 इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। 10 मार्क्स का इसमें से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 10 मार्क्स का किसमें से आएगा? इसमें से। और बात करूं मैं किसकी, बात करूं हेरिडिटी की, तो इसमें से एमसीक्यू आएंगे, 3 एमसीक्यू आएंगे। कितने आएंगे? 3। 4 और 3 कितने हो गए? 7। कितने हो गए बेटा? 7। 10 और 10 कितने हो गए? 20। 20 और कितने हो गए हमारे पास? 7। 27। शायद अब दिख जाए आप लोगों को, दिख रहा होगा इजीली, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास? 27 हो गए। यहाँ पे 10 10 20 और ये कितना आ गया हमारे पास? 27। अब भाई 3 चैप्टर ये करोगे तो कितने मार्क्स हो गए हमारे पास? 19। यानी अगर हम 5 मार्क्स वाले पे करने जाए तो 19 मार्क्स तो ऐसे कंप्लीट हो रहे हैं। और 3 चैप्टर ये वाले करते हो जिसमें से केस बेस्ड स्टडी आती है 5 मार्क्स वालों में से, तो 9 नंबर पूरे हो रहे हैं। केस बेस्ड स्टडी में से कितने पूरे हो रहे हैं हमारे पास? 27। तो कितने हो गए? 9 और 7 कितने हो गए हमारे पास? 16। 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4। यानी 46 मार्क्स आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, पूरी बुक पढ़ी है। अगर आप कहते हो सर जी ये हम पे नहीं हो रहे, तो भाई मेरे भाई 15 नंबर ये और 12 नंबर ये, तो भी 15 और 12 कितने होते हैं मेरे पास? 27 मार्क्स होते हैं, जो कि पूरे हैं किसी बच्चे को पास होने के लिए। कोई दिक्कत कहीं से लेके कहीं तक की नहीं आने वाली, ठीक। पास हर बच्चा हो जाएगा। अब बात करते हैं उन चैप्टर की कि किस किस चैप्टर में से कितना कितना आ रहा है। 46 तो हो गए हमारे पास यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बार बार बता दूं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 5, इलेक्ट्रिसिटी 5, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 5 मार्क्स का। इन क्वेश्चन को कर लोगे तो आपकी जीत निश्चित ही है, यानी 15 मार्क्स यहाँ से आएंगे। और केस बेस्ड स्टडी आएगा, मेटल एंड नॉन मेटल में से आएगा, लाइट एंड रिफ्लेक्शन में से आएगा, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से आएगा। ये क्वेश्चन कर लेना। अब आगे भाई मैं बता देता हूँ यहाँ पे और क्या क्या आ रहा है, ठीक है, जो जो चैप्टर बच गए हैं। अब देखो जो चैप्टर नंबर 1 है, थोड़ा सा मुझे ब्लूप्रिंट भी चाहिए होगा। जो चैप्टर नंबर 1 है वो आ रहा है मेरे पास, उसके अंदर से आएंगे 3 एमसीक्यू आएंगे। कितने आएंगे? 3 एमसीक्यू इंटू में 3, ये हो जाएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास आ रहे हैं 3 एमसीक्यू आएगा, आएंगे, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स का आएगा, टोटल नंबर आएंगे इसके 6, ठीक है। यानी 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का चैप्टर आएगा। और चैप्टर नंबर 2 जो है उस वो आएगा, वो बहुत छोटा सा है, 3 एमसीक्यू आएंगे इसमें बस, और ये हो जाएगा 3 मार्क्स का, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 जो है, चैप्टर नंबर 5 यानी लाइफ प्रोसेस जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर से आएंगे आपके पास 2 तो आएंगे एमसीक्यू, ठीक है। और प्लस में आएंगे ये आएगा हाँ, और 2 क्वेश्चन आएंगे 2 2 नंबर वाले, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, तो 2 नंबर यहाँ हो गए। 2 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, 2 2 जा कितने हो गए? 4। और एक क्वेश्चन आएगा बेटा 3 नंबर का, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 और 4 7 और 2 9। यानी जो ये वाला चैप्टर वो कितने नंबर का आएगा? 9 मार्क्स का आएगा। अब बचता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करूं तो वहां पे क्या आएगा मेरे पास? एक एमसीक्यू आएगा उसमें से, और एक एमसीक्यू आएगा, और एक आएगा हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो भी आएगा एक, ठीक है।
तो 1 और 2 1 जा 2। तो ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 भी जो है वो बहुत ही सिंपल आएगा, वो आएगा 3 मार्क्स का। ठीक है, फिर आता है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, अब मुझे चैप्टर नहीं पता ह्यूमन आई कौन सा है। ह्यूमन आई में से आएगा मेरे पास बहुत ही छोटा आएगा, इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन ही आएगा, ये भी 2 नंबर का चैप्टर है। फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या आता है? मैग्नेटिक वाला चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ा सा है, 3 तो एमसीक्यू आएंगे नहीं 1 नंबर के, और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो 3 और यहाँ पे 3, कितने नंबर हो गए यहाँ पे? 6। कितने हो गए? 6। अब बात करते हैं अवर एनवायरनमेंट की। अवर एनवायरनमेंट जो है वो आएगा सिर्फ 5 नंबर का। कितने का आएगा? 5। और बात करूं तो एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। 2 1 जा 2 और प्लस में 3, कितना हो गया टोटल? 5। अगर मैं इसको जोड़ने जाऊं, 6 और 3 कितने हो गए? 9। 9 और 9 कितने होते? 18। 18 और 3 कितने हो? 21। 21 और 2 कितने हो गए मेरे पास? 23। 23 और 6 कितने हो गए? 29। 29 और 5 कितने हो गए मेरे पास बेटा? 34। 34 मार्क्स ये हो गए। यहाँ पे 34 ऐड करोगे तो 6 4 10, हाजिर लगा एक 4 3 7 और 1 8, 80 मार्क्स का पेपर आपका इस तरीके से आएगा। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी? प्रिपरेशन ऐसे करनी मेरे भाई कि आपको क्या करना है, केमिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करना है सबसे पहले, फिर इलेक्ट्रिसिटी करना है, फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इससे क्या है कि 5 5 नंबर के आपके ये क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू आएगा, यहाँ पे एमसीक्यू आएगा, तो टोटल मिला के 19 मार्क्स का आप इस तरीके से कवर करोगे। जब केस बेस्ड स्टडी करने जाओगे 4 4 8 4 12, तो यहाँ पे 3 चैप्टर दे रखे हैं, केस बेस्ड स्टडी के 12 नंबर आएंगे। और यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल जो है सबसे बड़ा चैप्टर, लाइट और रिफ्लेक्शन 10 10 नंबर के चैप्टर है। लाइट रिफ्लेक्शन में से एक न्यूमेरिकल बनता है यहाँ पे। ठीक है, लाइट वाले चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा और न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो आपके पास इमेज डायग्राम आ जाएगा बनाने के लिए। और न्यूमेरिकल एक इलेक्ट्रिसिटी वाले में से, तो फिजिक्स का है ये 5 नंबर का। मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिसिटी वाले में से न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आएगा तो सिर्फ बहुत 2 3 नंबर का, जैसे कि यूनिट निकालने को आ गया। ठीक है, उसमें से कुछ कुछ पूछ लेंगे कि पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, और इसकी किलोवाट में निकालो, कितनी यूनिट बनती है वो निकालो। इस तरीके का क्वेश्चन इसमें से आएगा। कार्बोनेटेड इट्स कंपाउंड में मैं बता दूं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आएंगे, और कोई भी ना एक क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, एक पूरा का पूरा ना उसी से रिलेटेबल क्वेश्चन आएंगे कि सपोज दैट कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका नाम बताओ, इसका होमोलोगस सीरीज बताओ कि कौन सा है, कीटोन है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये बताओ। तो ये सारी चीजें इसके अंदर से पूछी जा सकती है। अगर कोई डाउट हो फिर भी, जैसे 3 एमसीक्यू यहाँ पे है, 3 मार्क्स का यहाँ पे है, कुछ भी डाउट हो तो मेरे से दोबारा पूछ लेना। लेकिन भाई इसको 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 इस तरीके से करना, और इसको इसको इसको। तो पहले तो ये चैप्टर निपटाओगे, आपके पास 46 मार्क्स का आराम से कंप्लीट हो जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं करनी। और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जो आ रहा है वो 2 नंबर का आ रहा है, तो इसमें ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन पीछे दे रखे हैं कुछ, खाली वही पढ़ लेना और एक प्रिज्म वाला पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हाँ, एक वो स्नेल्स लॉ पता नहीं इसमें है या इसमें है, तो वो उसमें पढ़ लेना। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं आएगा उसके अंदर से, ज्यादा मेहनत करने की नीड है नहीं। और एनवायरनमेंट कर लेना। यहाँ पे आएगा हमारे पास लाइफ प्रोसेस आ रहा है आपके पास 9 मार्क्स का, थोड़ा इंपॉर्टेंट वेटेज उस चैप्टर की भी है। और यहाँ पे इवोल्यूशन आ रहा है हमारे पास 7 मार्क्स का। तो आपको देखना ये है कि पहले 5 5 नंबर के क्वेश्चन, फिर केस बेस्ड स्टडी। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई और भी दिक्कत हो, कोई और परेशानी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं उसके पूरे के पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगा। या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है कि किसी चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, तो वो मुझे बता दे, मैं वो बता दूंगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे और बाकी सब जगह स्टेटस पे भी लगाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।